किसी लोक लाज में आके, तो पुण्यात्माओं फिर असंख्यों जन्मों तक सतलोक जाने के अधिकारी नहीं है। और जो दुष्ट आत्मा अपने गुरुदेव के रहते सहते उनके वचन पे ना चल के सतलोक नहीं जा सकी, पुण्यात्माओं वो गुरुदेव के पीठ पीछे कभी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकता। वो सत्संग मैंने आपको बार बार सुनाया है, हर बार सुनाया है, आज और सुना देता हूं आपको एक बार। उसमें संकेत ही संकेत में नहीं बल्कि खुल के गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि जो भगत मेरे रहते सहते पार नहीं हुआ वो मेरे जाने के बाद कहां से पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस। जो व्यक्ति संत रामपाल जी भगवान के इस पृथ्वी पे शरीर में रहते सहते पार हो गया सो हो गया। उसके बाद ये मार्ग तो हजारों साल चलेगा, लेकिन वो भक्ति का रंग चढ़ेगा, भक्ति की नई कलम चढ़ेगी, पार नहीं होंगे। ये फाइनल है। उस हिसाब से देख लेना आपने क्या करना है। फिर किसी युग में सतलोक जाना है या इसी प्राइम टाइम में गुरुदेव के शरीर में रहते सहते आपने सतलोक जाना है। एक गोल्डन चांस है। इसलिए भगवान कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। और परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कोई बिरला संत महात्मा, कोई बिरला साधक भगत ही इस काल के जाल से निकलेगा। और पुण्यात्माओं वो समय केवल गुरुदेव के शरीर में रहते सहते है। यदि कोई पार हो गया तो हो गया, उसके बाद वो उम्मीद ना करे। 1000 साल तक इस पृथ्वी पे माहौल अच्छा बनेगा, भक्ति का माहौल जरूर बनेगा, लेकिन पुण्यात्माओं गुरुदेव के पीठ पीछे पार नहीं हो पाओगे। जो गुरु जी के रहते सहते गलतियां कर रहे हैं, जो गुरु जी के रहते सहते भक्ति मार्ग पे दृढ़ नहीं हो रहे, जो गुरु जी के रहते सहते 2 कौड़ी के जीवों के दबाव में आके गुरु वचन पे नहीं चल पा रहे, वो गुरुदेव के जाने के बाद क्या खाक पार होंगे। सुनिए परमात्मा का ये सत्संग और विचार कर लेना आपने क्या करना है। चलो मान ले अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे। वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे, और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है स्थित है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने, इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने, अर्थात ये प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पुण्यात्माओं वर्तमान में जो भगत या भगतमती मेरे समकालीन है उसका तो बिल्ली के भाग का छीका टूटा है, बिल्ली के भाग का छीका। इतना गोल्डन चांस है, इतना प्राइम टाइम है ये। और तुम गुरुदेव के सत्संगों को नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, परमात्मा को भी इस बात का मालूम होता है। तो परमेश्वर ने ये पवनदास 2 कौड़ी का जीव एक पासबुक के रूप में आपके सामने पेश कर दिया। अरे भाई कम से कम पासबुक में नकल करके तो लिख ले। ये गुरुदेव ने ये पवन पासबुक आपके सामने बैठा दी, अब कम से कम इस पासबुक में देख के तो नकल कर ले। लेकिन परमात्मा कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है, बिना अकल के आदमी नकल भी नहीं कर सकता। तो ये जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं इनके ऊपर परमेश्वर ने विशेष दया बख्शी है। पुण्यात्माओं ये मड़ाई छाटी है भगवान ने, मड़ाई। जैसे दूध को वो करते हैं ना, वो दही को मथा जाता है, उसके बाद फिर उसमें से छाछ निकलती है, फिर मथते हैं, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को गर्म करते हैं, फिर उसकी जो गंदगी होती है वो निकालते हैं, फिर वो घी होता है उसको एक जगह रखते हैं। वो फिर गुरु जी कहते हैं 50 साल तक खराब नहीं होता। तो परमेश्वर ने संगत में जो मथनी लगाई है कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बण में बास, आप पे घिस घिस आप आग लगा ले करे औरों का भी नाश। तो ये संगत में ये मथनी लगी हुई है, परमात्मा का छलना लगा हुआ, छालना छाजना लग गया परमात्मा का, परमात्मा छान रहा है।
पुण्यात्माओं, अब गलती नहीं होनी चाहिए, फाइनल टाइम है। अगले जन्म की उम्मीद ना करना। सौपन में भी जी जान लगा दो, एडी से चोटी तक का जोर लगा दे। भाड़ में जाए रिश्तेदार नाराज होता तो, भाड़ में जाए फूफा नाराज होता तो, भाड़ में जाए माँ बाप नाराज है तो। आत्म कल्याण की भक्ति है, माँ बाप की भी नहीं मानी जाएगी, गुरुदेव ने बोल दिया। एक टक हो जाओ पुण्यात्माओं। गुरुदेव कहते हैं जब तुम मेरे मार्ग पे एक कदम आगे बढ़ोगे विश्वास और दृढ़ता के साथ, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं जय तू चाल एक कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगवान कहते तू एक कदम तो चल दे, इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे विश्वास के साथ मैं तेरे से 60 कदम आगे चलूंगा। और गुरुदेव कहते जय तू हो जा काठ का, अगर तू लकड़ी के जितना भी अगर तू वो कठोर बन जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, तो कहते हैं तेरे पीछे मैं लोहे का लठ बन के खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद भी यदि हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बताओ, भुआ का लड़का कस्टम में छोटा सा इंस्पेक्टर, उसके दबाव में बहन आ गई। भाई कल को 14 करोड़ यम के दूत मिलेंगे, फिर क्या कर लेगी? आज उस अपने जैसे दो उसके दबाव, उसके बाद भी यदि हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बताओ, भुआ का लड़का कस्टम में छोटा सा इंस्पेक्टर, उसके दबाव में बहन आ गई। भाई कल को 14 करोड़ यम के दूत मिलेंगे, फिर क्या कर लेगी? आज उस अपने जैसे 2 कौड़ी के जीव से डर गई, वो यम के दूत तो भुंडी भुंडी शकल वाले आएंगे बहन, फिर क्या करोगी? बहुत समझाया था, लेकिन क्या करे भाई, सबका अपना अपना संस्कार है। दास की सेवा तो केवल संदेशा देने की थी। दास ने तो अपनी कोई कमी छोड़ी नहीं। दास ने तो 2-2 घंटे बहन से बात की है, 1-1 घंटे बात की है, आधा-आधा घंटे बात की है। दास ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड समय तक भी दास ने कल भी बहन को कहा था कि बहन भले सत्संग हो ना हो, लेकिन ये परीक्षा का समय है, ध्यान रखना, तुझे खुद ही पास करनी पड़ेगी ज्ञान को आधार बना के। इसमें टीचर के सहारे की उम्मीद करने वाला मूर्ख भगत होगा। दबा लिया बहन ने काल को। पुण्यात्माओं, आप और हमसे वो गलती ना हो जाए, इसके लिए परमात्मा ने आज ये साध संगति का प्रोग्राम लिखाया, क्योंकि परमेश्वर की एक आत्मा को आज काल ने तोड़ लिया। तोड़ तो बहुत रहा है दिन में, लेकिन उस आत्मा को जिसको परमेश्वर ने संभाल लिया था, उसके बावजूद भी ये परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि सत्सेवक बनने के बाद भी, मेरे और नजदीक आने के बाद भी, यदि तुमने दृढ़ता नहीं दिखाई और ज्ञान को ही अंततः अपना आश्रय नहीं बनाया और छोटी सी भी मिस्टेक तुमने कर दी, उसी समय काल मेरी गोद में बैठे हुए तुम सत्सेवकों को भी उठा के ले जाएगा। आज वो उदाहरण दिया परमात्मा ने, ये सोनीपत वाली बहन को उठा के ले गया आज वो। तो दास की जो सेवा है, दास तो भैया तन मन से अपनी सेवा में लगा हुआ है। दास तो -0% भी जो दास को सेवा दी है भगवान ने, लाइव आने की, वीडियो बनाने की, शंका समाधान की, दास तो सौपन में भी जरा सी भी त्रुटि नहीं करेगा। दास तो बार बार अपने बंदी छोड़ से, मेरी तो क्या औकात है पुण्यात्माओं, मैं तो 2 कौड़ी का जीव आपकी तरह, मैं तो बार बार बंदी छोड़ से यही प्रार्थना करता हूं पुण्यात्माओं की परमेश्वर, जिस दिन आपको लगे परमात्मा कि आज ये पवन दास मर्यादाओं से गिरने वाला है, आज इस पवन दास पे इसी की गलती के चलते काल जरा सी भी त्रुटि नहीं करेगा। दास तो बार बार अपने बंदी छोड़ से, मेरी तो क्या औकात है पुण्यात्माओं, मैं तो 2 कौड़ी का जीव आपकी तरह, मैं तो बार बार बंदी छोड़ से यही प्रार्थना करता हूं पुण्यात्माओं की परमेश्वर, जिस दिन आपको लगे परमात्मा कि आज ये पवन दास मर्यादाओं से गिरने वाला है, आज इस पवन दास पे इसी की गलती के चलते काल का दाव लगने वाला है परमात्मा, उसी क्षण इस दास को कोई भी बहाना बना के इसका शरीर छुड़वा देना। भले तू मुझे एक्सीडेंट में मार देना, भले तू मेरी गर्दन उड़वा देना, लेकिन परमात्मा मेरे से वो गलती मत बनने देना। और जब कभी मेरा सुथरा समय आ जाए परमात्मा, जब आपकी मर्जी हो, किसी जन्म में, किसी युग में, बंदी छोड़ मुझे फिर से अपनी शरण में लेना, और परमात्मा वो गलती मेरे से फिर कभी ना होने देना। पुण्यात्मा, इतना सोच समझ के इस भक्ति मार्ग पे, अब इस भक्ति मार्ग में आने के बाद और ये ज्ञान समझ में आने के बाद, ये भगवान समझ में आने के बाद, पुण्यात्मा अभी जीजा, फूफा, काका, ताऊ, मामा, चाचा, यार, दोस्त, रिश्तेदार, सहेली, भाई, बंधु, अब इनको साइड में करना पड़ेगा। अगर वो आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो, अगर वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो, परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो,
वो आपका यार दोस्त, काका, मामा, फूफा भी आपका शत्रु बन जाएगा। और आज बन गया उस बहन का। गुरुदेव ने तो पहले ही बता दी थी ये सारी बातें कि आपका मित्र भी आपका शत्रु बन जाएगा, आपका मित्र भी आपके लिए काल साबित हो जाएगा। गुरुदेव ने बता रखा है सारी बातें, सुन लो। जैसे आज उस बहन के लिए उसी का बुआ का लड़का काल बन गया। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट जाना। गुरुदेव कह रहे हैं क्या पता वो आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु आपके सामने काल एजेंट बन के खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ वहां चले जाओ। तो आज वो बहन उसके साथ साथ ही तो चली गई रोहतक नाम शुद्ध करवाने। वो खुद बहन का भाई काल बन के आ गया और उसी के साथ साथ वो बहन चली गई, जो गुरुदेव ने पहले ही समझा दिया था सत्संगों में। इस भक्ति मार्ग में किसी का दबाव नहीं चलेगा। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो पति अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है। पिछले जन्म में वो किसका पति था, किसका क्या था, किसी को नहीं पता। आगे कहां जाने वाला किसी को नहीं पता। क्यों ऐसी आफत में हाथ दे जब पता ही नहीं कि वो पहले किसका पति था और आगे मैं किसकी पत्नी बनूंगी, तो क्यों ऐसी आग में हाथ दें। अगर भगवान समझ में आ गया तो पति पत्नी को भी कहो भैया भक्ति कर ले, गोल्डन चांस है। क्यों मेरी ऐसी तैसी करवा रहा है, क्यों अपनी करवा रहा है, कल को गधा बन के फिरेगा। मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, पुण्यात्मा घर से निकाल दे तो भी भगवान कहते हैं फिर भगवान सारा देगा। मीराबाई को निकाल दिया गया था और मीराबाई चली गई, फिर भगवान का नाम लेके वृंदावन में परमात्मा ने उसकी रक्षा की। परमात्मा ने वहां उसकी रहने खाने पीने की सारी सुविधा की, क्योंकि वो भगवान के नाम पे निकल गई थी। अपनी मर्जी से नहीं निकली, उसको दबाव देके निकाला था उसको, उस राणा ने, उसके देवर ने। तो फिर वो भगवान के नाम पे निकली थी कि परमात्मा मैं तो घर में रह के भक्ति करना चाहती हूं परमात्मा, लेकिन मालिक अब मेरे बूते से बाहर की बात है। तब वो बंदी छोड़ को हाजिर नाजिर मान के वो वहां से छोड़ के राजपाट को और भक्ति के लिए वृंदावन चली गई। भगवान ने वहां उसकी व्यवस्था की। तो फिर परमात्मा का काम है भैया, वो कैसे संभालेगा, लेकिन उसके लिए उतना विश्वास और दृढ़ता चाहिए। तो आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से दास की यही विनती थी, इसलिए दास लाइव आया था। आगे मैं कोशिश करूंगा दिन में 2 या 3 बार लाइव आने की, छोटे छोटे विषयों को लेके, क्योंकि वीडियो में लाइव आते हैं तो ज़्यादा संगत कोई बातें समझ में आती हैं। तो कोशिश करेगा दास, क्योंकि आगामी समय में सेवा भी ज़्यादा बढ़ेगी, काल का भी दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए दास की भी सेवा ज़्यादा बढ़ेगी। तो दास तो अपनी सेवाओं में त्रुटि नहीं करेगा। अब आप लोग पता नहीं ये वीडियो आगे शेयर करने में गफलतबाजी करते हो या क्या करते हो, आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि आप लोगों की सेवा जहाँ तक दास को समझ में आता है, इस पवन दास के ऑडियो वीडियो संदेशों को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही आपकी सेवा है। और उसके बाद ये पैम्पलेट जो है, दास ने ये दिन में भी दिखाया था, ये पैम्पलेट अपना एक सैंपल है। इसी प्रकार का पैम्पलेट बनेगा, यही सेम टू सेम। ऑर्डर दे दिया है 50,000 का। और आगामी महीने में नवंबर में जो दीपावली है, दीपावली का और दीपावली के नेक्स्ट डे का, यानी 2 दिन का लगातार जयपुर में बड़ा सम्मेलन है, बड़ा सत्संग